और फिर हम लोग ने देखा मानताशा, ये 16 ग्राम का था और ये 1 लाख तक आ जाए। क्योंकि ये पहली बार हमारे मतलब ऐसे फैमिली फंक्शन में ये पहली बार जाएगी, इसलिए द राइस सेरेमनी इवेंट जहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आके बहुत सारे रिलेटिव्स, मेरे बहुत सारे मौसी सब। सो गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल दोस्तों। आई होप यू डूइंग वेलकम बैक टू नया जिंदगी। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30, नहीं 10:13। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि फाइनली मैं जो अपना डाइट प्लान का बात बोला था इन द लास्ट व्लॉग, क्या अभी के लिए सोचा हूँ। दैट इज़ हमारा जो डाइट होता है वो काफ़ी बैलेंस डाइट होता है, जो नॉर्मल डाइट होता है। बट उसमें क्या होता है कि द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स का फुल मिल जाता है, फैट्स का भी मिल जाता होगा, पता नहीं फैट्स का मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट प्रोटीन का नहीं मिलता था। तो मेरे को क्योंकि वेट गेन का प्रोसीजर अभी फॉलो करना है, तो करेंटली अभी मेरा जो डिनर है वो जो मैं खाता हूँ घर पे वो सेम रहेगा। लंच में बस आई हैव टू मेक श्योर कि हर रोज़ 1 कप ऑफ दाल रह रहा है, एंड वो भी मसूर दाल हो सकता है, मूंग दाल हो सकता है, कोई भी दाल हो सकता है, अरहर दाल भी हो सकता है। एंड इसके साथ फिश, एग, चिकन कुछ भी हमेशा होता है, तो उसका कोई इशू है नहीं। इशू हो रहा था ब्रेकफास्ट को लेकर, तो यहाँ पे 3 मैंने ब्रेकफास्ट ऑप्शन बनाया है, मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला ब्रेकफास्ट ऑप्शन है 2 रोटी घी के साथ और उसके साथ कोई भी सब्जी, 2 ब्राउन ब्रेड विथ चीज़ ऑमलेट, एंड मतलब 1 ऑमलेट एंड 1 बॉइल्ड एग और कर्ड। ब्रेकफास्ट ऑप्शन 2 में आ रहा है 2 आलू पराठा, उसके साथ कोई भी सब्जी, 1 बॉइल्ड एग और कर्ड। ऑप्शन 3 में आ रहा है 3 पनीर स्टफ्ड चीज़ दे के या चीज़ ना दे के, वो जो बेसन का चिल्ला होता है, छिल्ला या चिल्ला कहते हैं, और सूजी का चिल्ला ऑप्शनल है, और उसके साथ 1 बॉइल्ड एग और कट। तो ये 3 ऑप्शन में अभी रुका हूँ, क्योंकि इसके साथ 2 और ऑप्शन हो सकते थे, लाइक उपमा और पोहा का, वो मैं खाता नहीं हूँ, या फिर मम्मी बना नहीं सकती, मम्मी बनाती भी है तो मैं खाऊंगा नहीं, तो इसलिए ये 3 ऑप्शन पे रुका हूँ। तो आज है ऑप्शन 2 मतलब पराठा। तो एक्चुअली मैं आज 2 आमंड्स खाया, और मम्मी, जब भी मैं आमंड्स खाता हूँ मम्मी बोलती है कि इसको भी दिया करूँ, मैं अकेले क्यों खा रहा हूँ, बट ये कहती है कि वेट गेन हो जाएगा इसका, तो इसलिए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यू कैन हैव 23 आमंड्स ऑन डे, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक दिन एक दिन में 23 आमंड, हाँ लिखा हुआ है। ये एक खाता है तो इसका मतलब पूछो ही मत, ठीक है। या बेलून देख रहे हो, शाम को निकलता है पीछे से कुछ। ये बेलून की तरह मैं फूल के फट सकता हूँ। मैं 2 खाने के बाद मेरे को गैस हो जाता है, डाइजेस्ट सिस्टम नहीं ले पाता मेरे को मेरा आमंड्स। तो ड्राई डेट्स कुछ ऐसे दिखते हैं। तो मैंने देखा है कि पढ़ा है एक्चुअली कि ड्राई डेट्स आर मोर न्यूट्रिशियस देन। खाना ना बहुत डिफिकल्ट है, बाप रे, खुद को गाय लगता है कभी खाने के टाइम। खा के देखो, चबाना बहुत डिफिकल्ट है, देखा। तो ब्रेकफास्ट खा लिया, उसके बाद 2 बार पॉटी भी हो गया मेरा। सो शी इज लिविंग फॉर कोर्ट, और मेरे को सही में कुछ पता नहीं क्या करूँगा मैं अभी। नथिंग टू डू। क्या हुआ इधर? पता नहीं, पुलिस वाले पकड़ रहे हैं। तो इसका जो पानी है मैं हर दिन चेंज करता हूँ, और इसको कहाँ फेंके? बाहर बगीचे में। और इसको रोज़, अभी मेरा ही काम हो गया, मम्मी नहीं करती है, मैं ही कर लेता हूँ। तो अभी रात हो रहा है, एक्चुअली शाम भी नहीं है, मतलब दोपहर शाम कुछ किया ही नहीं वैसे दिखाने लायक। इंद्रानी आ गई कोर्ट से, उसका थोड़ा काम था वो कर रही थी, फिर इंतज़ार कर रहे थे मम्मी का ट्यूशन खत्म हो, क्योंकि 8 बजे ट्यूशन, सॉरी 7:30 बजे ट्यूशन खत्म होता है। मेरे बालों का हालत देखो, कटवाना पड़ेगा। तो अभी 8 बजने वाले हैं, 7:45, तो 8 बजे हम तीनों फिर से निकलेंगे टू अनदर लोकल गोल्ड शॉप जो हमारे इलाके में ही है। तो वहाँ का क्या कलेक्शंस, प्राइसेस, एक्चुअली बड़े दुकान और छोटे दुकान में डिफरेंस ये होता है कि जो मेकिंग चार्जेस होता है वो बहुत कम होता है कंपैरेटिवली। तो वही रेट आज पता करने जाएंगे, उनके पास डिज़ाइंस क्या है, सारी सब कुछ चीज़ें देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बारिश हो रहा है काफ़ी तेज़, फिर भी जा रहे हैं, बट पास ही में इसलिए ईजी हो गया। तो बंगाली वेडिंग में जो भी हाथों का चूड़ियाँ होता है वो सब हम लोग देखने आए हैं। तो पहले हम देख रहे हैं, ये इसको नोआ कहते हैं, ये 7.5 ग्राम का था और इसका प्राइसिंग आ रहा था अराउंड 50,000। बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन के थे, और भी हमने बहुत सारा डिज़ाइन देखा। फिर हम लोग देख रहे थे चूड़ियाँ, ये 4 ग्राम का है और इसका प्राइसिंग 30,000 तक आ जाएगा। फिर हम देख रहे थे ये शाखा, ये भी 4 ग्राम से 5 ग्राम तक आ जाएगा और इसका भी प्राइसिंग था 30,000 के आसपास।
तो इसमें भी बहुत सारे डिज़ाइंस थे। फिर हम लोग बाला देख रहे थे, ये 12 ग्राम का था और एक ही आपका 70,000 का आ रहा था। फिर हम लोग ने पौला भी देखा, इसमें भी बहुत सारा डिज़ाइंस था। और फिर हम लोग ने देखा मानताशा, ये 16 ग्राम का था और ये 1 लाख तक आ जाए। सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल वैसे हमने मतलब मम्मी ने शायद एक ऐसा कुछ बुक किया था, मेरे को याद भी नहीं है, मैं एकदम इंटरेस्टेड नहीं था। लास्ट तक मैं और ये मेरे को मन उठ गया था कि यार घर जाना है, मेरे को अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे। तो जो भी है, कल रात को और कुछ हुआ नहीं, घर आए, रेस्ट, सो गए। टुडे आज मैं, मम्मी, पापा और ये चारों हम लोग जाने वाले हैं। आज एक्चुअली क्या है कि मम्मी के जो मामा है उनका बेटा, मतलब मेरा भी मामा ही हुआ, तो उनका बेटा हुआ है, उनके बेटे का राइस सेरेमनी है आज। तो इसलिए हम सबको इनवाइट किया है। हमारी शादी नहीं हुई है बट फिर भी इसको इनविटेशन मिल गया। और क्योंकि ये पहली बार हमारे मतलब ऐसे फैमिली फंक्शन में ये पहली बार जाएगी, इसलिए ये ड्रेस भी इसने पर्टिकुलरली इसके लिए खरीदा। So this is her dress. So पहले आ गए और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मेरे नाना के घर। तो मेरे को तो लगा था कि इंद्रानी काफ़ी चुपचाप रहेगी, बट पूरा चिल्ड माहौल था, बहुत सारी बातें हुई। फिर वहाँ से हम लोग निकले एंड वी रिच्ड द राइस सेरेमनी इवेंट जहाँ पे हो रहा है। एंड यहाँ पे आके बहुत सारे रिलेटिव्स, मेरे बहुत सारे मौसी सब मिलके देख रहे थे हमें, इंद्रानी से बात कर रहे थे। एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे एक्चुअली वो सेरेमनी होस्ट होगा। हाँ, फिर हम लोग आ गए लंच करने के लिए, बहुत देर हो गया था, हमने लंच किया। और इंद्रानी तो अपने ख्यालों में है, मैं यहाँ पे ब्लॉग कर रहा हूँ, कैमरा ऑन किया, उसको पता भी नहीं है, ऐसा होता नहीं है अक्सर। जो भी है, फिर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए गए और फिर हम लोग घर आ गए। तो दोस्तों काफ़ी देर पहले हम लोग घर आ गए थे, बट वहाँ पे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत रिलेटिव्स के साथ एक्चुअली गेट टुगेदर होता नहीं है, किसी का ऐसा सेलिब्रेशन होता है, कोई भी सेरेमनी होता है तो गेट टुगेदर हो जाता है, बहुत लोगों से मिलना होता है, बट बहुत लोग आए भी नहीं थे। पर जो भी है, मैं बताऊँ, हम इसके पहले हॉलीडे इन में गए थे, जो इनविटेशन था हमारा, ब्लॉग नहीं देखा, वो 25 लाख की शादी। उस दिन से खाना शुरू हुआ है मेरा, तो उसके भी पहले, क्योंकि मैं उसके पहले घर गई थी और घर में हमेशा, क्योंकि घर में वीकेंड्स में ही जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा खाना होता है। इसके और मेरे घर में खाने का डिफरेंस क्या होता है कि मतलब इसके घर में बहुत रिच बनता है और मेरे घर में क्या होता है, मसाले पहली तो बात बहुत कम इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर पानी का मतलब जो क्वांटिटी होता है खाने में या फिर सब्जी में वो बहुत ज़्यादा होता है, तो तैरते रहते हैं सब्जी। मेरे घर में सब कुछ सूखा सूखा होता है, जो भी है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है क्योंकि मम्मी पापा का तबीयत बहुत खराब हुआ था कुछ दिन पहले, उसके बाद से अभी नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल हाई, शुगर हाई। तो जो भी है, हम लोग जब हॉलीडे इन में गए थे, 25 लाख की शादी में क्या क्या खाना होता है वो सब आप देख सकते हो, ब्लॉग नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है। तो वहाँ पे हम लोग तो मतलब नहीं देख के कितना खा लिए मेरे को नहीं पता, क्योंकि हर एक आइटम हम लोग ट्राई कर रहे थे। करते करते उसके बाद उसी दिन रात को आके थोड़ा सा पेट में इधर उधर मेरे को फील हो रहा था। अब नेक्स्ट डे है ये क्या करें, उसमें भी इतना सारा खाना। हाँ, तो खाकर थोड़ा पेट में कुछ हुआ तो दवाई भी ली। हाँ, आज हम लोग पूरा रेस्ट किए थे कहीं पे। आज बहुत कुछ प्लान था कि शाम को इधर और भी इधर उधर जाने का थोड़ा प्लान था, बट सब कैंसिल। हम लोग रेस्ट किए, कुछ नहीं देखते कि मैं मेकअप में कितनी डिफरेंट दिखती हूँ और अभी मैं कैसी। तो जो भी है, व्लॉग अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड इंस्टाग्राम में हम दोनों को फॉलो करो, बहुत अच्छे अच्छे रील्स वहीं पे आते हैं। एंड टिल द मैं अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस एंड कीप वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल अनरैप ज़िंदगी। अभी तो काफ़ी जगह पे जाना होगा, ऐसे कहीं जगह पे सिर्फ जाना होगा टू नो एंड इंक्वायर अबाउट द प्राइसेस एंड द कलेक्शंस ओवर देयर, और फिर दूसरे दिन जाके खरीदना। मतलब ऐसा होता है ना, शादी की चीज़ें हैं तो आपको एक जगह पे आपको गहना पसंद आ रहा है, बट आपको तसल्ली नहीं होता जब आप तक सर्कल में सारे दुकानों में चेक नहीं कर लेते कि आपको बेस्ट डिज़ाइन उस प्राइस में कहाँ पे मिल रहा है। तो ये सिर्फ गहने का नहीं, कपड़े का भी, मतलब अगर मैं अपना कुर्ता खरीदूँ, शेरवानी खरीदूँ, तो वो भी मेरे को एक दुकान में पसंद आ गया, बट फिर भी मैं दूसरा दुकान पे जाऊँगा। तो ये भी बहुत सारा काम अभी थोड़ा थोड़ा करके देखना पड़ेगा, लेट्स सी क्या होता नहीं होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।